brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मेरे साथ इस समय राजस्थान सरकार में मंत्री के विश्नोई हैं। सर, हनुमान बेनीवाल जो कि हैं आरएलपी के, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कई लोगों के महिला मित्र हैं सरकार में मौजूदा मंत्रियों की, जिसकी वजह से एसआई भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं हो रही है। हनुमान बेनीवाल के इस प्रकार के बयान के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी 7 जगह उपचुनाव हुआ, तो 7 उपचुनाव में खींवसर भी उसके अंदर शामिल था। शायद लंबे समय से पहली बार हार का सामना करना पड़ा, तब अनर्गल बयानों से वो अपने मन को बहलाना चाह रहे हैं। तो वो बाकी हनुमान जी की इच्छा है कि उनको किस तरीके की चर्चा करनी है, किस तरीके के आरोप लगाने हैं। अभी मैं प्रेस वार्ता में भी बता चुका हूं कि पिछले 1 वर्ष से कोई मुद्दा ना मिलने की वजह से कुछ ना कुछ ढूंढने का असफल प्रयास तो ये लगातार जरूर करते आ रहे हैं, लेकिन इनके पास सरकार के ऊपर विफलताओं को लेकर के कोई आरोप नहीं है। ये जो चिंता विष्णु जी, आप सरकार ये जो चिंता भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 वर्ष पूर्व बूथ बूथ तक, गांव गांव, ढाणी ढाणी तक जाकर के, चाहे वो पेपर लीक का विषय, नकल प्रकरण है, चाहे वो एसआई भर्ती है, चाहे और भी दूसरी भर्तियां हैं, ये सारी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। सरकार बनते ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन से लेकर के आरोपियों को जेल पहुंचाने तक सारा प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रहा है। आप कह रहे हैं चिंता की है सर। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि रद्द होगी, पर रद्द नहीं हो रही। क्या कारण सर कि रद्द नहीं हो रही? हमको विपक्ष के लोगों से सुझाव की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से इस जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी क्या निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। ये सदैव एक गहरी चर्चा के बाद में संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाता है। और उसी विपक्ष की बात अलग है सर। जो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर दिए थे, जो हैरान परेशान मायूस हैं, जो कि चाह रहे थे कि सड़कों पर उतरकर, जिन्होंने आंदोलन भी किया, और एसओजी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में कहा जा रहा था, उन्होंने रिकमेंड किया है कि धांधली जो है उनके हिसाब से वो बड़े स्तर पर हुई है। 40 से ज्यादा एसआई अभ्यर्थियों, एसआई ट्रेनी एसआईज को गिरफ्तार किया गया था एसओजी के द्वारा। उसके बावजूद अगर रद्द नहीं हो रही तो कारण क्या है सर? देखिए, ये जो कमेटी बनाई है, आपने अभी जो पूछा जोगाराम जी के नेतृत्व में, वो कमेटी जैसी रिपोर्ट देगी, उसके बाद में उसके ऊपर चिंतन मंथन करके इस चीज का निर्णय लिया जाएगा। रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है क्या? सारे अभ्यर्थियों की जो उसके अंदर पास हुए हैं उनकी भी चिंता करने का काम मुख्यमंत्री जी का, सरकार का है। और जो जेल में गए हैं उनको कैसे सजा मिल सके उसकी भी चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान के बाद हो जाएगा फैसला, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है क्या, आप ये कह रहे हैं? देखिए, जो भी रिपोर्ट आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये एसआई भर्ती की, उसके अंदर उस कमेटी ने खूब सारे विषय पर चर्चा भी करी है, खूब सारे विषयों का चिंतन किया है, खूब सारी पुलिस विभाग रिपोर्ट का पूछ रहा था सर, दे दिया कि नहीं दिया अभी तक? इसका मैंने जानकारी नहीं ली है, लेकिन आपने भी मेरे को पूछा था, मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सर, क्योंकि आप कह रहे हैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं है, पर सरकार का आप हिस्सा है, मंत्री आप हैं, क्योंकि सरकार की साख पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने इतना आंदोलन प्रदर्शन किया, उस मुद्दे को लेकर अब क्यों 1 साल से 13 महीने से ज्यादा हो गया सर समय, आपके हिसाब से फैसला लिया जाएगा क्या जल्दी? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सरकार की साख के ऊपर सवाल करने का जो असफल प्रयास है विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो अभी आपने हनुमान बेनीवाल जी का जिक्र किया, चाहे और भी विपक्ष के लोग जो मैं तो अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ सर। अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो वो अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे कि इसके ऊपर सरकार फैसला ले, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर अभ्यर्थियों की जब भी, चाहे अभी ये कुछ नर्सिंग वाले मेरे से यहाँ पर मिले, वो एसआई अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी यहाँ पर नर्सिंग वाले मिले, वैसे ही एसआई भर्ती वाले भी लोग हमसे लगातार अलग अलग जगह पर मिल रहे हैं। उसकी चिंता भी मुख्यमंत्री जी और पूरी कमेटी इसका निर्णय करेगी। तो ये थे के विश्नोई, ये कहते हुए कि सरकार और मुख्यमंत्री इसका निर्णय लेंगे, पर सरकार को बने हुए इतना समय हो गया है। अभ्यर्थी जो कि मांग कर रहे थे और जो आरोप लगाया है, क्या उसको अनर्गल कहकर
सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं देवंकुर वधा।